नमस्कार। गुरुशाला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मयंक शर्मा है। जिज्ञासा प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैं एक स्कूल मेंटर हूँ, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से। और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्बन पर। इस वीडियो का उद्देश्य छात्रों को कार्बन के बारे में जानकारी प्रदान करना है। कार्बन विशिष्ट गुणों वाला एक अद्वितीय तत्व है जो पृथ्वी पर केवल 0.03% ही पाया जाता है, किंतु अपने विशेष गुणों के कारण इसके यौगिक अत्यधिक संख्या में, लगभग 4 लाख की संख्या में ज्ञात है, जो अधिकांशतः पौधों एवं जंतुओं द्वारा निर्मित है। प्रकृति में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बाद कार्बन तीसरा जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। अब हम पृथ्वी पर कार्बन की उपस्थिति पर चर्चा करते हैं। कार्बन एक अधातु तत्व है जिसका संकेत C है तथा जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में तत्वों तथा यौगिकों के रूप में पाया जाता है। तत्व रूप में हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के शुद्ध रूप हैं। भूपर्पट्टी में कार्बन कोयले के रूप में पाया जाता है। फुलरीन आकाश में पाया जाने वाला कार्बन का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जो फुटबॉल के समान संरचना बनाते हैं। यौगिक रूप में कार्बन पौधों तथा जंतुओं के शरीर में जटिल कार्बनिक यौगिकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के रूप में पाया जाता है। भोज्य पदार्थों में विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के रूप में पाया जाता है। ईंधनों में रसोई गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस तथा बायोगैस आदि में पाया जाता है। खनिजों में कार्बोनेट के रूप में जैसे संगमरमर तथा चूना पत्थर आदि में पाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में पाया जाता है। अब हम कार्बन के अपर रूपों पर चर्चा करते हैं। कार्बन परमाणु विभिन्न विधियों द्वारा आपस में जुड़कर अलग अलग संरचनाएं बनाते हैं, जिस कारण भिन्न भिन्न गुणों वाले पदार्थ बनते हैं, जिन्हें अपर रूप कहते हैं तथा तत्व का यह गुण अपर रूपता कहलाता है। अपर रूपों के भौतिक गुण भिन्न होते हैं तथा रासायनिक गुण समान होते हैं। कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं। पहला है रवेदार अथवा क्रिस्टलीय अपर रूप। कार्बन के क्रिस्टलीय रूप में परमाणु निश्चित ज्यामिति में होते हैं। कार्बन के मुख्य क्रिस्टलीय रूप हीरा एवं ग्रेफाइट है, जो पृथ्वी के भीतर गहराई में पाए जाते हैं। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से शक्तिशाली बंधों द्वारा जुड़कर एक दृढ़, स्थायी, त्रिविमीय संरचना बनाते हैं, जिस कारण हीरा अत्यंत कठोर होता है। चतुष्फलकीय संरचना में चारों कार्बन परमाणु चतुष्फलक के चारों कोनों पर होते हैं। हीरे के भार को कैरेट में व्यक्त किया जाता है। 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम होता है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़कर षटकोणीय आकृति बनाते हैं। विभिन्न षटकोणीय आकृतियां मिलकर जाली के समान संरचना बनाती हैं, जो परतों के रूप में एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहती है। परतों के बीच दुर्बल बंध होने के कारण ये परतें एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती हैं, जिस कारण ग्रेफाइट चिकना एवं मुलायम होता है तथा इसका उपयोग मशीनों के पुर्जों को चिकना करने के लिए स्नेहक के रूप में किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप के बारे में। कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप में परमाणु अनिश्चित ज्यामितीय होते हैं। चारकोल, काजल एवं कोक कार्बन के प्रमुख अक्रिस्टलीय रूप हैं। चारकोल काला छिद्रयुक्त ठोस पदार्थ है जो आसानी से टूट सकता है। विभिन्न स्रोत जिनसे चारकोल बनाया जाता है के अनुसार 3 रूप ज्ञात हैं: लकड़ी का चारकोल, जंतु चारकोल तथा शर्करा चारकोल। घरेलू कार्यों में प्रयुक्त विभिन्न तेलों जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल तथा घासलेट या केरोसिन
एवं पेट्रोलियम तथा उसके अनेक उत्पादों को यदि वायु की कम मात्रा में जलाया जाए तो प्राप्त काला पदार्थ काजल होता है। वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने पर जो ठोस अवशेष प्राप्त होता है वह कोक है तथा यह क्रिया भंजक आसवन कहलाती है। कोक का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। मुझे आशा है आप सभी को जानकारियां पसंद आएंगी। धन्यवाद।